अगर आपको भी योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बीच में कंफ्यूजन रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए समझते हैं योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास जैसे रात दिन, अच्छा बुरा, माता पिता, भाई बहन, यानी कि जहां भी और अर्थ वाला होगा वहां पर योजक चिन्ह का यूज होगा। पुनरुक्त शब्दों में जैसे कि कोई भी शब्द दो बार हम प्रयोग करते हैं, जैसे चलते चलते, बोलते बोलते, जाते जाते, कहते कहते, इन शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद समानता और तुलना प्रकट करने में, जहां पर भी समानता और तुलना प्रकट होती है वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गंदा सा, सुंदर सा। और के अर्थ में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम कृष्ण, माता पिता, भाई बहन, जहां भी और सब और अर्थ आएगा बीच में वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद द्वित्व व्यंजन और पुनरुक्त शब्द लगभग लगभग वैसे ही होते हैं। द्वित्व व्यंजन जहां पर सेम सेम व्यंजन बार बार दोहराए जा रहे हो पूरे एक शब्द में, जैसे अभी अभी, पीछे पीछे, तो यहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उसके बाद संख्या शब्दों के बीच में अगर कोई संख्या शब्द है, जैसे एक तिहाई, एक चौथाई, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब बचा निर्देशक चिन्ह। देखो, निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। अब हम समझते हैं कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, जब किसी बात को स्पष्ट करना होता है, जैसे हमें द्वंद्व समास में उसके बाद हमें ये स्पष्ट करना है, ये उदाहरण देना है कि ये रात दिन है, अच्छा बुरा है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद किसी बात को संकेत करने में, जैसे कि किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। अगर हम संकेत करते हैं, संकेत देते हैं किसी एक विषय पर कहानी लिखिए, कहानी कुछ भी हो सकती है, मित्रता, वीरता, ये संकेत देते हैं, वहां भी निर्देशक चिन्ह का यूज होता है। तो जब कभी भी उदाहरण देते हैं, जैसे इसमें भी पुनरुक्त शब्दों में इसका उदाहरण दिया हुआ, ये यहाँ निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। समानता तुलना के बाद उदाहरण है, यहाँ निर्देशक चिन्ह। और के अर्थ में यहाँ उदाहरण है या बात को स्पष्ट किया जा रहा है, यहाँ निर्देशक चिन्ह। यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह और यहाँ पर भी निर्देशक चिन्ह। यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग तुलना, विरोध, समानता बताने वाली शब्दों में किया जाता है, जबकि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने, निर्देश देने वाले वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात?